सफीदों में आज सांसद रमेश कौशिक के हाथों 10 करोड़ की परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण। 26 फरवरी 2019 को नगर पालिका के प्रांगण में मुख्य अतिथि माननीय श्री रमेश कौशिक जी भाजपा के सांसद ने सफीदों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि हाईवे व रेलवे के प्रोजेक्ट पूरे करवा दिए और जींद से पानीपत रोड पर भी तेजी से काम चल रहा है। रमेश कौशिक ने बताया कि जींद जिले में सबसे ज़्यादा मीटिंग करता हूं। हमारी सरकार से पहले ऐसी मीटिंग नहीं होती थी। हमारी सरकार ने जींद जिले में सबसे ज़्यादा हाईवे बनवाए हैं। जींद से भिवानी, जींद से असंध करनाल, जींद से गोहाना, जींद से नरवाना, जींद से कैथल इत्यादि सड़कों को 4 लेन बनवाने का। जींद जिले में मेडिकल कॉलेज काम भी मनोहर सरकार ने पूरा किया है। सांसद ने बताया कि जींद के रानी तालाब पर रानी घाट में सरकार ने 5 करोड़ की लागत से काम पूरा कराया। अब रानी घाट में किश्तियां भी चलवा दी हैं और जो आज देखने और घूमने योग्य स्थान बना है। एमपी ने बताया कि 27 और आरओ भाजपा की सरकार ने हरियाणा के रेलवे स्टेशनों पर लगवाए हैं, जो शुद्ध और स्वच्छ पानी वहां यात्रियों को उपलब्ध होता है। 700 करोड़ की लागत से जींद से पानीपत रेलवे लाइन पर बिजली से जोड़ा गया है। जींद से सोनीपत रेलवे लाइन भी हमारी देन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में जितनी तरक्की हुई है इतनी कभी नहीं हुई। गांव की सड़कों को भी डबल बनवाने का काम भी हमने किया और सफीदों में 300 करोड़ रुपए का काम करवाया। मेरिट के आधार पर गरीब बच्चों को नौकरियां दिलवाने का काम इसी सरकार ने किया है। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वह करके दिखाया है। आज रात को हमारे जवानों ने लगभग 200 से 300 आतंकियों का सफाया कर दिया। सांसद के साथ श्री विजयपाल सिंह HSSC के मेंबर, श्री अमरपाल राणा जिला अध्यक्ष, डॉक्टर ओम प्रकाश पहल चेयरमैन हरियाणा और सेवाराम सैनी नगर पालिका चेयरमैन सफीदों, रोशनलाल मित्तल उप प्रधान इत्यादि मौजूद रहे। कंचन टीवी की ये खास पेशकश देखिए आप। के साथ उसमें मंडल वाइज आपने 500 से 1000 संख्या इकट्ठी करनी है। एक LED लगवाकर मंडल अध्यक्ष और वहां का प्रभारी, उस मंडल का प्रभारी है, वो चिंता करे कि LED लगे, जैसे फंक्शन लगा वैसे कुर्सियां लगा के, और मोदी जी सीधी बात करेंगे। कोई कार्यकर्ता फोन वहां पर नंबर चलेगा, उस नंबर से आप मोदी से बात कर सकते हैं। जिसका नंबर मिल गया उनसे मोदी जी बात करेंगे। तो ऐसा समाज और एक और बहुत बड़ा काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। घर घर, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में एक पेटी भेजी थी हमने, और वहां जो है ना अपना विचार कि घोषणा पत्र कैसा हो, इस देश का विकास और कैसे हो और कैसे अच्छे से हो। तो ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना एक व्यक्ति ने फार्म दिया था, अपना एक सुझाव उसमें डालना था, वो काम भी आपने किया है। और फिर 2 मार्च को विधानसभा की बाइक रैली है, उसके लिए भी आपने तैयारी करनी है। अभी से हर बूथ से कम 10 बाइक निकले और वो बाइकें हर गांव में, हर शहर में, हर गली में बाइक का वो जुलूस निकले और उस पर झंडा, बैनर ये लग के निकलेगा। उसकी भी तैयारी हमने करनी है। तो आप सब ने मुझे मान सम्मान दिया, मेरी बात ध्यान से सुनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई रमेश भारद्वाज जी, इस नगर पालिका के चेयरमैन भाई सेवाराम सैनी जी, वाइस चेयरमैन रोशन मित्तल जी और सभी पार्षद, राकेश शर्मा चेयरमैन ब्लॉक समिति, शिषपाल जी, बलवंत पंचाल जी, विक्रम राणा जी, रवि खनई जी, महिला मोर्चा कविता शर्मा, सरोज, गीता। बड़ी दरिया दिल है, ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। परम आदरणीय हमारे आज के इस प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि मेरे भाई और जो हमारे SS बोर्ड के मेंबर हैं, विजयपाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, जो बड़ी लगन और मेहनत से पूरे जिले को हर समय एक्टिव रखते हैं, भाई अमरपाल राणा जी,
और हमारे ब्लॉक के जो प्रधान हैं और हर समय एक्टिव रहते हैं भाई, हम माननीय गडकरी जी को लाके मुख्यमंत्री जी और उनसे उसका उद्घाटन करा था। आज वो पूरा होने के लक्ष्य पर है। जींद में आपके लिए मेडिकल कॉलेज की सुविधा वो बनवाना, और जींद में ही रानी वाला तालाब था वो बेकार हो चुका था, 5 करोड़ रुपए लगा के आज उसमें किश्तियां चल रही हैं। मैंने ये लक्ष्य था कि जींद को हम एक ऐसा सेंटर प्लेस बनाएं जो विकास हो सकता हो। तो विकास जब भी हो सकता है जब वो नेशनल हाईवे से जुड़े और रेल मार्ग से जुड़े, क्योंकि चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव, चाहे सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, जितने भी शहरों ने विकास किया है वो नेशनल हाईवे से जुड़े हैं। और आज जींद को भी एक नया रोड, और हमने सोनीपत से डायरेक्ट जींद के लिए किया ग्रीन हाईवे, बहुत बढ़िया रोड होगा जिस पर कोई काम नहीं लग रहा, नया रोड निकाल रहे हैं। एक राजस्थान से कठपुतली से लेके वो आपका रेवाड़ी, जुलाना, जींद, और यहाँ से जींद हॉस्पिटल बीच से है और सीधा कैथल, ये आगे आपका जाएगा कटरा वाला रोड में जहाँ मिलेगा, वैष्णो देवी जाना हो तो वो भी काम होगा। इस तरह से जो रोडों का काम था नेशनल हाईवे का, वो हमने पूरा किया। आरओ भी बनाने थे लगभग 27 के करीब आरओ भी हमने रेलवे लाइनों पर, अंडरपास, ये सारे बनवाए। जींद में भी अंडरपास था। और तो इस तरह से चाहे रेलवे जहाँ गंदगी पड़ी थी वहाँ जींद में 5 हमने रेलवे पार्क का निर्माण, चुलाना, गोवाना, सोनीपत, स्टेशनों को इनको अपग्रेड करना। सोनीपत गोवाना जींद रेलवे लाइन थी, उसको पूरा करवाया और 3 ट्रेनें उस पर भी चलवाई। आज तक जींद सभी तो पानीपत पर इतनी ट्रेन नहीं चलती जितनी उस नई रेलवे लाइन पर चला। ये सबसे पुरानी रेलवे लाइन है। तो इसमें जो सुधार करना है, इसमें कमी क्या थी, ये बिजली की नहीं हुई थी। और इस साल में मैंने जींद सभी तो पानीपत को भी बिजली करवाने का डाल दिया, और जींद गोहाना सोनीपत भी बिजली से चलेंगी, फिर ये सर्कल में जुड़ जाएंगी। रोहतक, जुलाना, जींद जो आपके पंजाब में जारी है वो बिजली का काम पूरा आपने करवा लिया। 700 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हुए। और हरियाणा, पूरे हरियाणा में यहाँ से बहुत सारे नेता भी रहे हैं, कोई भी रहा हो, लेकिन मैंने पहली बार चौधरी बंसीलाल जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने सपना लिया था कि रेलवे पोस्ट फैक्ट्री हरियाणा में होनी चाहिए, लेकिन वो भी अपने टाइम में नहीं लगवा सके थे। आज वो लक्ष्य मैंने पूरा किया और प्रधानमंत्री जी से उसका शिलान्यास करवाया और काम शुरू हो गया है, जिसमें 5-7 हजार आदमी रोजगार भी मिलेगा और बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में वो शुरू कराया है। तो जिसकी नीयत काम करने की होगी, वो चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, वो करेगा। और काम मजबूत आदमी ही कर सकता है, नहीं तो काम नहीं हो सकते। जो आदमी अपने घर का स्वार्थ देखेगा, अपना स्वार्थ देखेगा, वो कभी लोगों का भला नहीं कर सकता। और जब तक मजबूत नेतृत्व आपके पास नहीं होगा और आपको अपना और पराया पहचानना भी पड़ेगा। नहीं, हमारे गरीब आदमी वोट भी दे देते थे, उनकी पर कहीं गिनती भी नहीं होती थी, दी है ना दी है। पहली बार हरिजन और बैकवर्ड हो, गरीब आदमी हो, उसकी जितनी स्कीमें सरकार ने लागू की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, इतनी कभी नहीं हुई थी। तो ये इस तरह का विकास का रास्ता नहीं खुला है। आज ये सरकार 36 बिरादरी की सरकार है, किसी एक जिले की या एक बिरादरी की सरकार नहीं है। ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। आज नौकरियों में अगर हमारा जितना हिस्सा है, वो चाहे सपीतों का, चाहे जुलाना का, चाहे जींद का है, चाहे सोनीपत का, बराबर मिलता है। मुझे उस समय में सोनीपत से मैंने जींद जिले में जब प्रवेश किया और वो सड़क शुरू हुई, ऐसी थी जैसे ये जींद जिला इस हरियाणा का हिस्सा नहीं है, कोई दुश्मन प्रदेश होगा। वहीं से रोड खत्म हो गए थे। इसी तरह जहाँ रोहतक जिला खत्म हुआ था लाखन माजरा, उसके बाद जुलाना के लिए रोड नाम की चीज इन्होंने नहीं छोड़ी थी। अरे ये हालात इन्होंने बना रखे थे। आज किस मुंह से ये वो कह सकते हैं? तो ये एक काम करने की नीयत है, अपनी आदत है। सिर्फ मेरा एक लक्ष्य होता है कि मैं काम करूं। अब हमारे पार्लियामेंट में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, और करवा दिया, लोगों दिल्ली ना जाना पड़े। अगर दूसरे इस तरह के विकास के काम है, जेल में यूनिवर्सिटी थी, 2 कमरे नहीं मिले, आज पूरी यूनिवर्सिटी वहां पर बनवाई है, उसका सारा
और गांव के जितने रोड हैं उनको हम डबल करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि मैं जब गन्नौर से विधायक था तो सारे करवा लिए थे और राइट के भी हो लिए थे सोनीपत के। अभी 4-5 हल्के हमारे इस साइड के हैं, इनमें लगे हुए हैं। राजा वाली सड़क थी, बहुत बड़ी सड़क थी, उसका भी काम शुरू करा, कुछ हुआ है, कुछ चला, कोई पूरा हो जाएगा। स्वागत करेंगे और आए हुए सभी अतिथियों से निवेदन के सामने वाले पंडाल में उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, तो कृपया सभी भोजन प्रसाद लेकर के जाए। सबसे पूरा निवेदन के सामने वाले पंडाल में भोजन की व्यवस्था है, आए हुए सभी अतिथि भोजन प्रसाद व्यवस्था लेकर के जाए। धन्यवाद। आपकी बात होगी, एसपी साहब ने ये कहा है कि मैं खुद मिलूंगा आपसे, वो आप नहीं, उन्होंने 16 और करा दिया, उसका कनेक्शन नहीं कर रहे। आज गई सबसे पहले मैं अपने जो हमारे एमपी साहब है रमेश कौशिक जी, उनका सपीदों में आने पर स्वागत करता हूँ। हमारी आज एमपी साहब ने मीटिंग ली थी यहाँ नगर पालिका में, तो उसमें पार्षद जो हमारी मेरे घरवाली है सुनीता और वार्ड 14 से पार्षद है रेखा रानी, उन्होंने अपने वार्ड की समस्या से अवगत करवाया था एमपी साहब को कि सर वार्ड हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का ये नारा है, मोदी जी का ये नारा है, सबका विकास सबका साथ। लेकिन सर धरातल पे बहुत बुरा हाल हो रखा सफीदों में। हमने एमपी साहब को अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन हमारी बातें अनसुनी की। सर वार्डों में लाइट की समस्या है, वार्ड में सड़क पे काम चला हुआ था बंद कर दिए जाते हैं, और जमादार है सफाई की मामले में सर बिल्कुल भी 2 वार्डों के साथ बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। तो